गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसका हिंदी अनुवाद। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। बड़ी बात कहते हैं आज भगवान विषयी पुरुषों की स्थिति बताते हुए। विवेकी पुरुष और विषयी पुरुष, इन दो पुरुषों को लाकर आज के श्लोक में भगवान ने खड़ा किया है। विवेकी पुरुषों की प्रशंसा करते हैं और विषयी पुरुषों की निंदा करते हैं। विवेकी मुझे प्रिय है, ऐसा संकेत इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं, तथा विषयी मुझे प्रिय नहीं है, यह भी भगवान हमें सावधान करने के लिए कह रहे हैं। विवेकी कौन है और विषयी कौन है? कहते हैं इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग। इंद्रियां क्या हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि। उनके विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंखों का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नासिका का विषय गंध, जिह्वा का विषय रस, त्वचा का विषय स्पर्श। इंद्रियों का जब उनके विषयों से संयोग होता है अर्थात मिलन होता है, तब भोग के आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। जैसे आंखों से जब प्रिय रूप का मिलन होता है, यानी आंखें जब प्रिय रूप को देखती हैं, उस विषय का मिलन होता है आंखों से, तो सुखानुभूति होती है। ऐसे ही कान का जब शब्द से मिलन होता है, कान को कोई प्रिय शब्द सुनाई पड़ता है तो सुखानुभूति होती है। जिह्वा को जब रस प्राप्त होता है, जिह्वा का संयोग जब रस से होता है तो सुखानुभूति होती है। त्वचा का संयोग जब स्पर्श से होता है तो सुखानुभूति होती है, और नासिका का स्पर्श जब सुगंध से होता है तो सुखानुभूति होती है। इस प्रकार यह एक तरह का सुख है जिसे सांसारिक सुख, विषयजन्य सुख कह सकते हैं। भगवान का कहना है कि इंद्रियों के जो सुख हैं, जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, विषयी पुरुषों को वो सुख रूप भासते हैं। विषयी कौन है? जो इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले सुख को ही सुख समझे, उससे बड़ा कोई सुख न जाने। अच्छा देखना, अच्छा खाना पीना, सुनना, यही सबसे बड़ा सुख जिसे जान पड़े, और इसी की प्राप्ति के लिए जो दिन रात यत्न करता रहे, कहते हैं वह विषयी पुरुष कहलाता है। विवेकी कौन है? जो ये जानता है कि अभी क्षण भर के लिए भले ही इंद्रियों के विषय सुख दे रहे हैं, अच्छा देखने में आनंद मिल रहा है, अच्छा सुनने में, अच्छा खाने पीने में आनंद मिल रहा है, अच्छे स्पर्श में आनंद मिल रहा है, किंतु
आदि और अंत वाले हैं, आद्यंत बंत। वे अभी प्रारंभ हुए और अभी तुरंत उनका अंत भी हो जाता है। जैसे बुलबुला अभी उत्पन्न हुआ और अभी नष्ट हो गया। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना। आनंद रस से अपना जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। एक पल भी लौट कर नहीं आने वाला है। अतः जो आद्यंतवंत कौन्तेय, भगवान कहते हैं आदि और अंत को उपलब्ध होने वाले हैं विषयों से प्राप्त सुख, इंद्रियों के सुख, यानी आंख का जो सुख है, कान का, जीवा का जो सुख है, त्वचा का जो सुख है, वह सब अभी प्राप्त है और अभी नष्ट हो जाएगा। जैसे बुलबुला अभी उत्पन्न हुआ, अभी नष्ट हो गया। बादल अभी बने, अभी बरसकर समाप्त हो गए। ऐसे ही ये सुख है। भोगते समय तो उनकी अनुभूति होती है, प्रकट होते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनका अंत भी हो जाता है। और वो भोगते 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 भीतर में आसक्ति पैदा कर देते हैं। उनका रस, उनकी आसक्ति हमारे भीतर जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, जमा होती जाती है। अब जैसे नशा होता है, कोई नशेड़ी हो, उसको समय से यदि अफीम न मिले, चरस न मिले, समय से यदि उसको शराब पीने को न मिले, तो कैसे बेचैन हो जाता है। अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए। तो ये केवल शराब अफीम के नशे की बात नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में है। जो अच्छा खाना खाने की इच्छा है, वो भी तो एक नशा है। जो अच्छा अच्छा देखने की इच्छा है, वो भी तो एक नशा है। जो केवल अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है, वो भी तो एक नशा है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उदास पड़ा हुआ है और थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, बस एकदम ताजा हो जाता है। वो भी तो एक नशा है। कोई हमारे विषय में अच्छा बोले, हमारी प्रशंसा करे, तो नशा एक ही तरह का नहीं है। ये सब भी एक नशा है, अच्छा देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का। और भीतर में उसकी भूख रहती है, तड़प रहती है, मिले वो अच्छा देखने को, खाने को, सुनने को, करने को। तो ये भोगते 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 ये तुरंत आदि और अंत को प्राप्त तो हो जाते हैं। अभी मिले, अभी नष्ट हो गया इनका सुख। लेकिन नष्ट होने के बाद नुकसान क्या होता है? ये अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे जब रसीद काटा जाता है या कोई महत्वपूर्ण चीज लिखी जाती है, तो कार्बन पेपर आता है। कार्बन पेपर को नीचे लगाकर तब ऊपर से जो लिखना है वो लिखा जाता है। तो जो आप लिखोगे वही कार्बन पेपर के माध्यम से दूसरे पेपर पर भी वैसे का वैसा ही छप जाता है। ऐसे ही आप जो भी विषय भोगते हो इंद्रियों के द्वारा, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना इत्यादि, उन सब का संस्कार, उन सब की याद, उन सब के प्रति लगाव हमारे भीतर जमा होता जाता है, छपता 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 जाता है, और वो भीतर में एक घाव बनता जाता है। घाव का रूप, फोड़े का रूप लेता जाता है, जिससे जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो घाव भी बड़ा होता जाता है। जब जन्म लेता है बच्चा, हम सब ने जब जन्म लिया
तो कितने आनंद के साथ रहते थे। जैसे संत हो, संत किसे कहते हैं? जो बच्चा बन जाए वही संत है। बच्चे के जैसा जो हो जाए वो संत है। संत में और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता। बच्चा भी निश्चिंत होता है, बच्चा भी शांत होता है, बच्चा भी आनंद में खेलता रहता है। उसे कहा घर में क्या हो रहा है, हानि हुई, लाभ हुई, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसको आनंद है। न क्रोध है उसमें, न काम है, न लोभ है, न मोह है, निश्चिंत है। बच्चे में और संत में कोई अंतर नहीं। इतना ही अंतर है, संत के पास ज्ञान होता है और बच्चे के पास ज्ञान नहीं होता, वो अबोध होता है। बाकी जो चित्त की स्थिति बच्चे की होती है वही चित्त की स्थिति में संत पहुंच जाता है। बच्चा होने का नाम संत है। ज्ञान के साथ बच्चा हो जाए तो संत बन गए। हम बड़े तो हुए, लेकिन अध्यात्म कहता है कि अब फिर बच्चे बन जाओ। बच्चे बन जाओगे तो तुम भगवान के प्रिय हो जाओगे। बड़े होने की इच्छा मत करो, बच्चा बनने की इच्छा करो। ज्ञान के साथ बच्चा बन जाओ। बड़ा होना कठिन नहीं है, बच्चा होना कठिन है। तो कितना सरल होता है बच्चा, किसी के पास भी रहे निश्चिंत रहता है। मां पर कितना भरोसा करता है। मां जहर पिलाए चाहे जो करे, मां पर भरोसा है उसको। ऐसे ही निर्भ्रांत होता है, आनंद में रहता है। अतः आदि और अंत वाले हैं जो भी विषय हैं, वो घाव बनते जाते हैं, घाव बनते जाते हैं, घाव बनते जाते हैं। भोगने के बाद अपनी छाप छोड़ जाते हैं और अंत में अशांत होकर, अति अशांत होकर, अति दुख की अवस्था में वह जीव देह का त्याग करता है। यह विषयों को भोगने के बाद की हानि हमें देखने को मिलती है। कहां तो दिन प्रतिदिन शांत होना है। भगवान ने हमें इस संसार में शांति प्रदान करके भेजा था। बाल्यावस्था में हम कितने शांत रहते हैं। भगवान ने हमें आनंद देकर भेजा था। आनंद ही आनंद रहता है बच्चे के पास, इसलिए निश्चिंत होकर खूब सोता है। हमें आनंद देकर भेजा था। हमारे भीतर क्रोध देकर नहीं भेजा, ना काम देकर भेजा, ना लोभ देकर भेजा। राग द्वेष अहंकार कुछ भी बच्चे के पास नहीं होता। भगवान ने यह सब देकर हमें नहीं भेजा। भगवान ने तो बहुत निर्मल बनाकर भेजा। ये सब हमने संसार में आकर के इकट्ठा किया। क्रोध हमने इकट्ठा किया, भगवान ने क्रोध नहीं। छोटे छोटे शिशु में कहां क्रोध होता है? वो धीरे धीरे जब आसपास के लोगों को क्रोध करता देखता है तो गुस्सा करने लगता है, गालियां देने लगता है। भगवान ने हमें लोभ देकर नहीं भेजा था। बस इतना ही, आवश्यकता जितनी होती थी, भूख लगी है तो दूध के लिए रोने लगे, बस। इससे ज्यादा का लोभ नहीं था। बहुत स्वादिष्ट मिले या बहुत रस मिले, नहीं, पेट भर जाए उतने में बच्चा निश्चिंत हो जाता, चुप हो जाता है। ये हमारे भीतर निर्लोभता देकर भगवान ने भेजा संसार में। लोभ हमने पैदा किया, भगवान ने नहीं दिया। ऐसे ही अहंकार हमने पैदा किया। छोटे बच्चे को चाहे जूते की माला पहनाओ और चाहे फूलों का हार पहनाओ, फूलों का हार पहन करके उसे कोई आनंद नहीं होगा कि मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, और जूते की माला पहनकर उसे कोई खिन्नता नहीं होगी, क्योंकि अभिमान ही नहीं है उसके भीतर। भगवान ने हमें अभिमान देकर नहीं भेजा। अभिमान संसार में आकर हमने पैदा किया। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, ये हमने पैदा किया। ईर्ष्या देकर भगवान ने नहीं भेजा हमें। बालक के भीतर ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या संसार में आकर हमने पैदा किया। और इस प्रकार जैसे जैसे ये घाव हमारा बढ़ता जाता है, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, काम, मोह, छल कपट, वो घाव बनते बनते इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख का विषय सुंदर रूप, कान का विषय सुंदर शब्द इत्यादि जो मैंने वर्णन किया,
वो बढ़ते 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 भोगते भोगते जब उसका घाव भीतर बनता जाता है, संस्कार बढ़ता जाता है, तो बुढ़ापे तक में भगवान याद नहीं आते। भगवान तो छोड़ो, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या है, क्या कर रहे हैं, ये भी होश नहीं रहता। और हाय हाय करते हुए जैसे कुत्ते घोड़े गधे मरते हैं, वैसे शरीर छोड़ देते हैं, वैसे ही मर जाते हैं। उन घोड़े गधे कुत्तों के मरने में और ऐसे संसारी विषयी प्राणियों के मरने में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए भगवान सावधान करते हैं, कहते हैं विषयी पुरुष और विवेकी पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। जो विवेकी पुरुष है वे ये जानते हैं कि ये संसार के विषय अभी सुख दिए और अभी नष्ट हो गए, तो हम उस सुख की खोज करें, उस आनंद की खोज करें जो शाश्वत है, जो उत्पन्न होने और नष्ट होने वाला नहीं है। और वो एक ही आनंद है, भगवत प्रेम का आनंद, भक्ति का आनंद, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद। वह उत्पन्न होने और नष्ट होने वाला नहीं है, वह आद्यंतवंत नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमते, यानी सांसारिक जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें सुख नहीं है, ऐसा जानकर उनसे दूर ही रहते हैं कि इसका सुख तो ऐसा ही अभी मिलेगा, अभी नष्ट हो जाए, इसलिए उनकी ओर ध्यान नहीं देते। वो तो उस सुख की खोज करते हैं जो आद्यंतवंत नहीं है, जो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आज विवेकी पुरुष और विषयी पुरुष, इन दो पुरुषों का भगवान ने वर्णन किया। विषयी पुरुष वो हैं जो इंद्रियों के सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानकर उसी में अहंकार करते रहते, मैंने ये देख लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये सुन लिया, मैंने ये खा लिया, उसी में रमण करते रहते, वे विषयी हैं। भगवान कहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और विवेकी वो हैं जो जानते हैं कि ये आद्यंतवंत विषय हैं, इनमें क्षणभंगुर सुख है, इसलिए उनकी ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस शाश्वत सुख की, भक्ति के सुख की, परमात्मा सुख की खोज करते हैं, ब्रह्म सुख की खोज करते हैं, स्वयं की खोज करते हैं। वे विवेकी पुरुष हैं जो परम कल्याण को उपलब्ध होते हैं। तो आप सभी विचार करें कि आप कितने विषयी पुरुष हैं और कितने विवेकी पुरुष हैं। विषयी पुरुषों में आपकी गिनती है या विवेकी पुरुषों में? और इस प्रकार विचार करके विषयी पुरुष से विवेकी पुरुष बनने का प्रयास करें। विषयों में असारता को ढूंढें कि हमने ये विषय तो कितनी बार भोगे हैं, लेकिन उनसे अब तक हमें क्या मिला सिवाय घाव के। अतः इस प्रकार विचार करके विवेकी पुरुष बने तो आप सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की।